प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने बताया कि वो किचन में काम कर रहे थे और अचानक से किचन में आग लग गई, जो आग बहुत तेज थी। परंतु उस भाई ने बताया कि उनको किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई और उनके परिवार में किसी को भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उनके परिवार में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको हर एक दुर्घटना से बचाएंगे। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यहोशू की किताब उसके 10 अध्याय से, जहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि एक बार यहोशू और उसकी टीम ने, इजरायलियों ने एमोरियों के साथ में युद्ध किया और जब ये युद्ध कर रहे थे तो सूर्य अस्त होने लगा। और जब सूर्य अस्त हो रहा था, वो युद्ध के अंतिम पड़ाव में थे, इसलिए यहोशू ने सूर्य को आज्ञा दी, चंद्रमा को आज्ञा दी कि तुम अपने स्थान पर ठहर जाओ, रुक जाओ। और ऐसा हुआ कि सूर्य और चंद्रमा अपनी जगह पर रुक गए और यहोशू युद्ध करता गया और उस युद्ध में यहोशू और सारे इजरायली विजयी हो गए। दोस्तों, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने यहोशू की प्रार्थना को सुना, यहोशू की पुकार को सुना और परमेश्वर ने वैसा ही उसके लिए कर दिया जैसा वो चाहता था। मेरे प्रियो, हालांकि हम जानते हैं कि साइंस बताती है कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य और चंद्रमा अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं, परंतु यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यहोशू के शब्दों का आदर किया, यहोशू के विश्वास का परमेश्वर ने आदर किया। जो विश्वास यहोशू ने रखा, परमेश्वर ने उसके लिए वो पूरा किया। हम नहीं जानते परमेश्वर ने कैसे और क्या रोका, परंतु हम जानते हैं कि जो कुछ यहोशू ने वो परमेश्वर ने उसके लिए पूरा किया। ये कैसे हुआ हमें नहीं पता और ना ही हमें जानना है, परंतु हमें केवल एक बात को जानना है कि परमेश्वर अपने लोगों के विश्वास का आदर करता है, अपने लोगों के विश्वास का आदर करता है। और जो कुछ वो विश्वास से कहते हैं, जो कुछ वो विश्वास से मांगते हैं, परमेश्वर उनके लिए वो पूरा करता है। मेरे प्रियो, हम यहां पर देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को स्थिर करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, परंतु यहोशू को यह हियाब हुआ कि मैं सूर्य को कहूं कि तू स्थिर हो जा, ताकि मैं इस युद्ध को पूरा समाप्त करूं और विजयी हो जाऊं। उसने इस प्रकार का विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखा कि यदि मैं कहूंगा तो परमेश्वर उसे पूरा करेंगे। और उसने वैसा ही किया और परमेश्वर ने उसके कहे हुए के अनुसार उसके जीवन में कर दिया। और वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ और न उसके बाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने किसी पुरुष की पुकार को इस तरीके से सुन लिया हो। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, जिसको परमेश्वर बुलाता है, परमेश्वर उसकी पुकार को सुनता है, उसके विश्वास का परमेश्वर आदर करता है। जो वो विश्वास रखता है उसके जीवन में परमेश्वर वैसा ही करता है। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप भी अपने अंदर इस प्रकार का हियाब रखें कि बड़ी बात को, जो आपके लिए असंभव है, ऐसी बात को आप परमेश्वर से मांगे। जो आप अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते, ऐसा भरोसा आप परमेश्वर के ऊपर रखें कि परमेश्वर आपके लिए उस काम को कर सकते हैं। और इस प्रकार से बड़ा विश्वास रखकर आप उन शब्दों को कहें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे, आज शाम में मैं कहूंगा कि आप भी यहोशू की तरह हियाब रखें, यहोशू की तरह इतना बड़ा विश्वास रखने की हिम्मत करें और उन बातों को कहने की हिम्मत करें। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में ठीक वैसा ही करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी बुलाया है और आपको भी चुना है। यदि आपके मन में, यहां पर हम देखते हैं कि यहोशू के मन में एक इच्छा थी कि मुझे इस युद्ध को समाप्त करना है, रात होने से पहले मुझे इस युद्ध को समाप्त करना है, या फिर इस युद्ध में विजयी होना है, मुझे अपने दुश्मनों को नष्ट करना है। और वो कैसे होगा? क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर उसके साथ में है, तो परमेश्वर सूर्य और चंद्रमा को रोक सकता है और परमेश्वर इस युद्ध में मुझे विजयी कर सकता है। और उसने वैसा ही किया और उसके लिए वैसा हो गया।
मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, यदि किसी काम को करने की आपके अंदर इच्छा है, लगन है, यदि आप अपने पूर्ण संपूर्ण मन से किसी काम को करना चाहते हैं और उस योजना को पूरा करना चाहते हैं, तो परमेश्वर भी आपके साथ में है। परमेश्वर उस काम को पूरा करने के लिए आपके साथ में है। जिस प्रकार से वो यहोशू के साथ में थे और उन्होंने वैसा ही उसके जीवन में किया जैसा यहोशू ने सोचा या फिर जैसा उसने बोला। मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे भी कहूंगा कि परमेश्वर आपकी योजनाओं को भी पूरा करेंगे। परमेश्वर आपके लिए भी ठीक ऐसा ही करेंगे जैसा उसने यहोशू के लिए किया। कुछ अद्भुत, आपकी सोच और आपकी समझ से परे, कुछ ऐसा जो आपने कभी न सोचा हो, ऐसा परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे। जब आप विश्वास से इन बातों को कहना शुरू करेंगे, जब आप इतना बड़ा विश्वास परमेश्वर पर रखेंगे कि वो असंभव को संभव कर सकता है, जब आप अपनी योजना को पूरा करने के लिए या फिर परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए या फिर किसी भी काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करेंगे और आपके जीवन में ठीक वैसा ही करेंगे जैसा आप विश्वास से कहते हैं, जैसा आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। तो मेरे प्रिय, आज शाम में मैं कहूंगा कि हमारा परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। विश्वास में बड़े, विश्वास से कहें, परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करेगा और आपके जीवन में वैसा ही हो जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं ओ हमारे राजा, हमारे पिता, हमारे यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपका आदर करते हैं प्रभु जी, हम आपके नाम को प्रेज करते हैं परमेश्वर, और धन्यवादी हैं पिता इस समय के लिए और आज की शाम के लिए जो आपने हम सब भाई बहनों को, हम सब परिवार को दिखाया है परमेश्वर। लॉर्ड फादर, हम आपके नाम को ऊंचा ऊंचा और ऊंचा करते प्रभु, क्योंकि तेरा नाम ही सारी पृथ्वी पर ऊंचा है पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, तेरा धन्यवाद करते पिता कि दिन भर में सुरक्षित रखा पिता, ये समय दिया कि हम तेरे साथ संगति करें, तुझसे अपने मन की बातों को कहें और पिता तेरे वचन से हम सीखें और सुने पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। सच में प्रभु जी आप हमारे विश्वास का आदर करने वाले परमेश्वर है खुदा। आप प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर असंभव बातों को संभव करने वाले परमेश्वर है खुदावन। सूर्य और चंद्रमा जिसे आपने बनाया प्रभु जी, उन्हें प्रभु रोकने और थामने वाले परमेश्वर है खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐसा जो अद्भुत है प्रभु, ऐसा आश्चर्य कर्म करने वाले आप है पिता परमेश्वर। लॉर्ड हम आपको प्रेज करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। लॉर्ड आपके जैसा कोई भी नहीं यीशु, जो हमसे प्रेम करता, जो हमारा आदर करता और जिसने हमें बुलाया, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए लॉर्ड फादर, जिसके द्वारा आपने आज हमें उत्साहित किया, हमें दृढ़ किया, हमें मजबूत किया, और आपके वचन जो हमें उत्साहित करता है लॉर्ड, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। उस पाए हुए वचन के लिए, वो तेरे आत्मा से बोला हुआ वचन प्रभु, जो आज हमारे हृदय रूपी पटियों पर लिखा गया है प्रभु। लॉर्ड फादर इसी के अकॉर्डिंग प्रभु आपके बेटे बेटियों के जीवन में ये वचन फलवंत हो प्रभु, और बहुत सा फल लेकर आए प्रभु। जो आपके वचन के और आपके भूखे और प्यासे हैं प्रभु, ये इस वचन के द्वारा तृप्त किए जाए परमेश्वर। लॉर्ड फादर सच में मेरे खुदावन, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि जिस प्रकार यीशु मसीह आपने यहोशू के लिए किया खुदा, उसके बोलने के अनुसार, उसके विश्वास के अनुसार आपने उसके लिए किया प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह आज जब आपके बेटे बेटियां प्रभु जी अपनी परिस्थितियों के लिए बोल रहे हैं प्रभु, जिस भी बात के लिए आज ये मांग रहे और कह रहे हैं प्रभु जी, होने दे पिता यहोशू के तरह प्रभु आप इनके जीवन में उन बातों को संभव करें जो इनके लिए असंभव है। एक बड़ा विश्वास प्रभु जब ये तुझ पर कर रहे प्रभु, जो ये सामर्थ प्रभु जानते हैं कि हम इस काम को नहीं कर सकते, परंतु फिर भी तुझ पर विश्वास है उस काम के लिए मेरे खुदावन, उन बातों को आप इनके लिए अद्भुत रीति से पूरा करें परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जी आप अपने लोगों के विश्वास का आदर करते परमेश्वर। प्रभु जी जब इन भाई बहनों ने पिता परमेश्वर अपना सब कुछ छोड़कर तुझ पर विश्वास किया है, हाँ प्रभु तेरे पीछे चलने का निर्णय लिया है, हाँ प्रभु आप इनके विश्वास का आदर करें और इन्हें प्रभु उन बातों को आप दें प्रभु जो इनके लिए असंभव है
है पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु समाज में इनका मस्तक ऊंचा हो और ये ऊंचे पद पर नियुक्त होने पाए परमेश्वर। प्रभु आज की शाम में हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी जिनके अंदर जलन की भावना है पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन जो भी जेलसी उनके अंदर है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी इस जलन की भावना को, जेलसी की फीलिंग को आप दूर करे पिता परमेश्वर। जलन की भावना है प्रभु इनके जीवन को खराब ना करे पिता परमेश्वर, तेरे राज्य में बढ़ने से ना रोकने पाए पिता परमेश्वर। ये दुष्ट का जो हथियार है प्रभु इनके जीवन में वो सफल ना होने पाए पिता। हम धन्यवाद करते पिता कि आपने इस जेलसी को अपने बेटे बेटियों के जीवन से नष्ट कर दिया है पिता परमेश्वर। लॉर्ड हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको प्रेज करते हैं लॉर्ड फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जिनको पिता अपने मुंह के शब्दों में कंट्रोल नहीं है पिता, जिनके मुंह में हर समय प्रभु गलत बातें और दूसरों के प्रति निंदा रहती है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके मुंह के शब्दों को बदल दीजिए पिता, ताकि जो कुछ भी वो बोले प्रभु वो भला और अच्छा बोले, ताकि वो खुद भी और दूसरे भी उनके द्वारा आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। लॉर्ड फादर प्रभु इनके मुंह में प्रभु जी कभी भी किसी की निंदा ना करें पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु इनके शब्दों में प्रभु जी आप मिठास को दें, इनके शब्दों में आप अच्छे अच्छे बातों को दे प्रभु, ताकि परमेश्वर प्रभु जब लोग इनकी बातों को सुने तो पिता वो तेरी महिमा करे मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु जी यदि प्रभु तेरे बेटे बेटियों के द्वारा कभी भी किसी की निंदा हुई है प्रभु तो होने दे प्रभु, आप उन्हें क्षमा करें पिता, कि ये प्रभु किसी की भी निंदा करने वाले, किसी का भी ठट्टा करने वाले ना बने पिता परमेश्वर, किसी का भी मजाक उड़ाने वाले ना बन सके पिता। लॉर्ड फादर इन गलत बातों को आप दूर करें मेरे परमेश्वर और इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर, कि प्रभु ये इन बातों से छूट सके, छुटकारा पा सके, आज वो छुटकारा इनके जीवन में आने पाए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते जब तेरे बेटे बेटियां कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदनों को दे रहे और हमारे साथ मिलकर अपनी बातों के लिए प्रार्थना कर रहे, लॉर्ड फादर आप उनकी सुधि लीजिए इसी समय परमेश्वर, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए लॉर्ड, और पिता उनकी मुसीबत संकट विपत्तियों को दूर कीजिए। जो बीमारी में आज की शाम में है पिता परमेश्वर, खुदावन उनकी बीमारी से आप उन्हें छुड़ाइए प्रभु जी। हम आपसे मांगते हैं मत्ती 7:7 आयत के अनुसार, क्योंकि तेरा वचन अटल और सत्य है प्रभु कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते हैं प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए, नौजवानों बच्चों और बुजुर्गों के लिए चंगाई को खुदावन, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू यहोवा राफा है, चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। हर प्रकार की बीमारी जो तेरे बेटे बेटियों के अंदर, बच्चों के अंदर, नौजवानों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर आज है पिता, और ये बैठे हैं प्रभु और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, तो यीशु के नाम से वो बीमारी को हम आज्ञा देते हैं, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर, छोड़ दो इनके शरीर को यीशु के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, बीमारी हम तुम्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक दर्द, हर एक पीड़ा, हर एक इन्फेक्शन, हर एक बीमारी इनके शरीर से चली जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, आपके कोड़े खाने से आपके बेटे बेटियां, नौजवान बच्चे चंगे हो गए पिता। धन्यवाद खुदा, विशेषकर इस कोरोना वायरस से भी प्रभु आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें पिता परमेश्वर। इस ठंड के मौसम में भी प्रभु जी आप इन्हें बचाएं परमेश्वर प्रभु जी। जो सड़कों पे है प्रभु उनकी भी आप सुधि लें प्रभु जी, उन पर भी आप दया करें खुदावन। प्यारे प्रभु जी आज की रात में हर एक जन को मीठी सुकून भरी नींद दीजिए प्रभु, और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सुनी और हमारे प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।